नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। जेएसएससी करेगा लेखा सहायक की नियुक्ति। अगर आप झारखंड की सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी द्वारा जल्द ही लेखा सहायक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति वित्त विभाग में होगी। कुल 384 पदों पर अभ्यर्थियों की बहाली होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्य बल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्य बल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण और 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। लेखा सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास रखी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आना अनिवार्य है। हिंदी में टाइपिंग की स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट, वहीं अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आवश्यक है। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त होगी। नए साल को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। नए साल के स्वागत को लेकर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। वहीं साल खत्म होने से पहले पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिले के सभी पिकनिक स्पॉट के अलावा शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से अलर्ट रहें। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोलवी होमकर ने बताया कि नए साल के जश्न में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नए साल के मद्देनजर राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द-गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। साथ ही न्यू ईयर पार्टियों पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर से वाहनों की चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव चलाकर जांच शुरू की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए शक्ति कमांडो भी सक्रिय रहेंगे। सभी पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। साथ ही अलग अलग रेस्टोरेंट, बियर बार और होटल के आसपास पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिले के एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जेएमएम में शामिल होने की चर्चा पर बोले चंपाई सोरेन, झूठी अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि वे फिर से झामुमो में शामिल हो सकते हैं। इन सारी चर्चाओं पर चंपाई सोरेन ने कहा कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। हमने तो भेजना शुरू कर दिया 2500, भाजपा कब भेजेगी? जेएमएम का बीजेपी पर कटाक्ष। रांची के नामकुम में शनिवार को मनिया सम्मान योजना कार्यक्रम होना था।
लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक हो गया, जिस वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि आज का कार्यक्रम भले आगे टल गया है पर हमारा वादा अटल है। सभी बहनों के खातों में मनिया सम्मान की राशि पहुंचने शुरू हो चुकी है। आगे भाजपा पर कटाक्ष करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि भाजपा ने अब तक हरियाणा में क्यों नहीं बहनों के खातों में 2100 भेजें। अब भाजपा कब देश की सभी बहनों के खातों में 2500 भेजना शुरू करेगी। उड़ीसा में 830, असम में 1250, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड में हो रही पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन की तैयारी, शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम। झारखंड सरकार के राज्य आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि रामगढ़ जिला अंतर्गत निर्वाचन के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण और पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए सर्वे किया जाना है। इसे लेकर डीडीसी रॉबिन टोप्पो की अध्यक्षता में शनिवार 28 दिसंबर को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में रामगढ़ नगर परिषद अंतर्गत सभी 32 वार्डों के बीएलओ को सर्वे को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान डीडीसी रॉबिन टोप्पो, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता और रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने सभी बीएलओ को सर्वे से संबंधित जरूरी जानकारी दी। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र एक यथा मतदाता का नाम, पिता, पति का नाम, उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, BC 1 और BC 2 के तहत किए जाने वाले सर्वे को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बीएलओ की सभी दुविधाओं को दूर किया गया। साथ ही प्रशिक्षण के समय उन्हें सर्वे का काम समय से पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। जानकारी हो कि राज्य में निकाय चुनाव लंबित है, लेकिन अब राज्य सरकार इसके लिए पहल करती नजर रही है। इसी कड़ी में ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किए जाने की भी जानकारी मिली है। इसे लेकर जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं। धनबाद कोयला चोरी मामला, सीबीआई जांच के आदेश पर 3 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस मामले को न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 18 अक्टूबर को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जिसमें इस याचिका पर विचार किया जाएगा। फिलहाल धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की भूमिका की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रुकी हुई है। 1 जनवरी को बाबा का शीघ्र दर्शन होगा महंगा, कूपन के दर में बढ़ोतरी। नए साल के पहले दिन देवघर के बाबा मंदिर में आने वाले वैसे श्रद्धालु जो शीघ्र दर्शनम करना चाहेंगे, उन्हें 300 रुपए की जगह 600 रुपए देने होंगे। इसको लेकर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने बैठक कर मंदिर प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। नए साल पर कई ऐसे लोग हैं जो पिकनिक स्पॉट नहीं जाकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना पसंद करते हैं। इसलिए 1 जनवरी को वैसे श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। आने वाली
भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के द्वारा 1 जनवरी के दिन शीघ्र दर्शनम कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है। देवघर बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जनवरी को शीघ्र दर्शनम कूपन के दर में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि नए साल के पहले दिन में हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा मंदिर के प्रभारी सह जिला के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा भी मंदिर में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे नए साल पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया शीघ्र दर्शनम कूपन का नया दर सिर्फ 1 जनवरी के लिए मान्य होगा। उसके बाद फिर से आम दिनों की तरह शीघ्र दर्शनम कूपन का दर 300 रुपये कर दिया जाएगा। पलामू के एमएमसीएच को वित्त मंत्री ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कार्रवाई। पलामू मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थिति 7 दिनों के अंदर सुधारने को कहा गया है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री को कई अनियमितताएं मिलीं। साथ ही वहां की गंदगी देख वे नाराज भी हुए। निरीक्षण के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी बैठक में मंत्री ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों को 7 दिनों के अंदर अस्पताल में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डॉक्टरों और कर्मचारियों से कहा कि वे यूनिफॉर्म में रहें और नेम प्लेट भी लगाएं। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में गंदगी है, सफाई के लिए नोडल एजेंसी की जानकारी ली और कार्रवाई का निर्देश दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एमएमसीएच में आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं हो रहा है। मंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज शुरू करने का निर्देश दिया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एमएमसीएच का नया भवन 31 दिसंबर 2025 तक तैयार करने को कहा गया है, जबकि अप्रैल से नए भवन में ओपीडी और इमरजेंसी शुरू करने को कहा गया है। 1 सप्ताह में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। 1 सप्ताह बाद वे फिर निरीक्षण करेंगे। पारसनाथ की तराई में एनआईए की दबिश, बच्चन से मिली जानकारी पर कई लोगों से पूछताछ। कुछ महीनों की चुप्पी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बार फिर पीरटांड प्रखंड में दबिश दी है। एजेंसी ने शुक्रवार को पीरटांड के मधुबन और खुखरा थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर छापा मारा है। इस दरमियान कई लोगों से गहन पूछताछ की है। वहीं कई लोगों को नोटिस थमाकर कार्यालय तलब किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी मेंबर रामदयाल महतो उर्फ बच्चन ने आत्मसमर्पण किया था। 10 लाख के इस इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद विभिन्न एजेंसियों ने बच्चन से पूछताछ की। एनआईए ने भी बच्चन से पूछताछ की। इस दौरान जो जानकारी मिली है उसके बाद पारसनाथ की तराई वाले इलाके में दबिश दी। शुक्रवार को पहुंची एनआईए की टीम ने पीरटांड प्रखंड के मधुबन और खुखरा थाना क्षेत्र में जगह-जगह छापेमारी कर जांच की। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई। मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलकट्टा तथा बरियारपुर भी पहुंची। इसके अलावा सिमरकोड़ी, चतरो भी टीम पहुंची। इस मामले पर डुमरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पीरटांड प्रखंड क्षेत्र आई थी। नक्सली कांड से जुड़े मामले की जांच करने के बाद वापस चली गई है। धनबाद में डीआईजी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजने के दिए निर्देश। कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार ने इस साल की अंतिम समीक्षा बैठक धनबाद के पुलिस पदाधिकारियों के साथ की। सभी कांडों को लेकर डीआईजी ने एसएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
साथ ही गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गुर्गों के आतंक से आम जनता को राहत दिलाने की बात कही है। कोयलांचल में व्यवसायियों, डॉक्टर्स एवं आम लोगों के लिए प्रिंस खान आतंक का पर्याय बन चुका है। अब पुलिस ने प्रिंस खान और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसने को लेकर रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया है। धनबाद पुलिस को बोकारो कोयला प्रक्षेत्र डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने गैंगस्टरों और उनके गुर्गों पर कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। बोकारो कोयला प्रक्षेत्र डीआईजी धनबाद पहुंचे एवं पुलिस कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एसएसपी, सिटी और ग्रामीण एसपी और सभी डीएसपी शामिल हुए। जिन क्षेत्रों में गैंगस्टर के गुर्गों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना के बाद कांड अंकित किया गया है, उन तमाम थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डीआईजी ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए पूछा, कब होगी आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा? भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं? ये सवाल झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए एक पोस्ट के माध्यम से किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है, झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। इसका कारण है पाकुड़ में सरकारी जमीन पर जारी अवैध निर्माण, आदिवासी समुदाय का विरोध और मांझी पहाड़िया समुदाय का आरोप, मेला के बहाने कब्जे की साजिश। लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन मौन क्यों है? क्या आदिवासी अपनी ही जमीन पर पराये बन जाएंगे? आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में प्रशासन विफल क्यों है? इस मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार से सवाल किए हैं कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी और सरकार द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का हक छीना नहीं जा सकता। सीएम आपकी चुप्पी उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। पलामू से होकर गुजरेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। यहाँ देखें डेट और समय। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ को लेकर रेलवे ने भी खास तैयारी किया है। रेलवे के हाजीपुर जोन ने 4 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 4 स्पेशल ट्रेन में से एक ट्रेन पलामू से होकर गुजरेगी। तितलागढ़ टूंडला तितलागढ़ पलामू के इलाके से होकर गुजरेगी। तितलागढ़ टूंडला कुंभ स्पेशल ट्रेन 9, 16 जनवरी, 6, 20 एवं 27 फरवरी तितलागढ़ से शाम 5 बजे खुलेगी और पलामू, प्रयागराज से होते हुए टूंडला तक जाएगी। वहीं टूंडला से प्रयागराज, पलामू होते हुए तितलागढ़ जनवरी 8, 22 फरवरी और 1 मार्च को टूंडला जंक्शन से शाम 5 बजे खुलेगी और रात 11 बजे तितलागढ़ पहुंचेगी। ट्रेन राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बरकाकाना, टोरी, बरवाड़ी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, चंदौली मझवार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज के रास्ते टूंडला तक जाएगी। यह ट्रेन पलामू के डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। लातेहार के टोरी, बरवाडीह रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज होगा। कुंभ स्पेशल ट्रेन की जानकारी रेलवे के हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सतीश चंद्र ने साझा किया है। हजारीबाग के सदर एसडीओ की पत्नी ने तोड़ा दम, पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की मौत देर रात रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। उनके शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उनके भाई ने एसडीओ के खिलाफ थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने उन पर तेल छिड़क कर जान से मार डालने का आरोप लगाया है। मृत महिला के भाई ने अपने आवेदन में कहा है कि उनकी बहन को तारपीन का तेल छिड़क कर हजारीबाग के एसडीओ अशोक, उनके भाई शिवनंदन, रिंकू देवी, पति शिवनंदन एवं दुर्योधन साव ने साजिश के तहत जान मारने की नियत से पकड़कर जलाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आवेदन में उस दूसरी महिला से अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं।
उनके भाई ने बताया है कि दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। एक बार इस मामले में हमारे परिवार व एसडीओ अशोक के परिवार के बीच बातचीत हुई थी। उस वक्त अशोक ने कहा था कि आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर विवाद बढ़ने पर हम लोग अशोक के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जहां जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद एसडीओ हूं। इस दौरान उन्होंने हम लोगों को बर्बाद कर देने की धमकी दी। बता दें कि एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी को रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों ने शुक्रवार को बताया था कि अगले 3 दिनों तक उनकी स्थिति क्रिटिकल है, जिसके बाद शनिवार सुबह उनके मौत की सूचना मिली। रांची जू में नए साल को लेकर खास तैयारी। सोमवार भी खुला रहेगा चिड़ियाघर, प्रबंधन ने किए खास इंतजाम। हर कोई चाहता है कि नव वर्ष की शुरुआत कुछ खास लम्हों के साथ हो। लोग अपने अपने तरीके से साल 2024 को अलविदा करने और साल 2025 के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। नव वर्ष के लिए रेजोल्यूशन बनाए जा रहे हैं। जंगल, झील, झरनों और पहाड़ों की तराई में मौजूद सभी पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की खूब भीड़ जुट रही है। इस बेमिसाल पल को यादगार बनाने के लिए रांची के ओरमांझी स्थित राज्य के सबसे बड़े बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन ने भी विशेष तैयारी की है। नव वर्ष के मद्देनजर उद्यान प्रबंधन ने सोमवार यानी 30 दिसंबर को आम लोगों के लिए चिड़ियाघर को खुला रखने का फैसला लिया है। साथ ही नए साल के पहले सप्ताह में 6 जनवरी को पड़ने वाले प्रथम सोमवार के दिन भी चिड़ियाघर खुला रहेगा। आपको बता दें कि आमतौर पर हर सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहता है। 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रति वयस्क टिकट दर 70 रुपये रखा गया है, जबकि 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 30 रुपये का टिकट लगेगा। इन 3 दिनों तक ग्रुप टिकट की व्यवस्था नहीं रहेगी। अब सवाल है कि रांची के बिरसा जैविक उद्यान में ऐसा क्या है कि लोगों को अपने परिवार के साथ नववर्ष के पल बिताने के लिए यहां आना चाहिए। इस पर चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि यहां 91 प्रजातियां संरक्षित हैं, जिसमें 41 पक्षी, 31 स्तनधारी और 19 सरीसृप शामिल हैं। इसके अलावा दरियाई घोड़ा, लकड़बग्घा, सांभर, चीतल, कृष्णामृग जैसे जीवन के नवजात आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस बार बिरसा जैविक उद्यान में भुवनेश्वर के नंदनकानन जू से लाई गई सफेद बाघिन का दीदार बेहद खास होगा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि दर्शकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा रहेगी। सीजीएल परीक्षा के अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी। सीजीएल परीक्षा 2023 के शॉर्टलिस्टेड अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुक्रवार को संपन्न हो गई। 16 दिसंबर से शुरू हुए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कुल 2229 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2231 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच अब बंद कर दी गई है। पूर्व में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच की गई थी। इसमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उनके प्रमाण पत्रों की जांच 26 दिसंबर से शुरू की गई थी, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। उल्लेखनीय है कि सीजीएल परीक्षा 21 व 22 सितंबर 2024 को ली गई थी। उक्त परीक्षा में कुल 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863, कनीय सचिवालय सहायक के 335, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 182, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252, अंचल निरीक्षक के 185 तथा कनीय सचिवालय सहायक के 8 बैकलॉग पद भी शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।